कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। और जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो झूठ का चक्रव्यूह था, राहुल गांधी जिस पवित्र संविधान को लेकर के लोगों के बीच में गया, और राहुल गांधी ने रैलियों के अंदर पब्लिक के बीच में जाकर के, देश के लोगों के बीच में जाकर के उस पवित्र संविधान को उठा करके ये बड़ा झूठ बोलने का काम किया कि मोदी आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी के भाषण ने राजनीति को गरमा दिया है। राहुल ने महाभारत के पात्र अभिमन्यु का जिक्र कर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला, जिससे संसद में हंगामा खड़ा हो गया। राहुल के इस्तीफे वार पर अब बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो राहुल को घेरते हुए उनके संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। दिया बजट पर संबोधन था, लेकिन कई मुद्दों को लेकर के वो बोलते हुए नजर आए, और एक चक्रव्यूह की भी उन्होंने बात की, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के कई नेताओं के जो है नाम लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? नहीं, देखिए, एक तो राहुल गांधी को भारतीय संस्कार आने उसको जरूरी है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि उसमें भारतीय संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। और जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो झूठ का चक्रव्यूह था, राहुल गांधी जिस पवित्र संविधान को लेकर के लोगों के बीच में गया, और राहुल गांधी ने रैलियों के अंदर पब्लिक के बीच में जा कर के, देश के लोगों के बीच में जा कर के उस पवित्र संविधान को उठा करके ये बड़ा झूठ बोलने का काम किया कि मोदी आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। एक और झूठ उसने बोला, ये तो मंच के ऊपर उसकी वीडियो है, राहुल गांधी को आप दिखा भी सकते हैं, जागरूक पत्रकार हैं। उन्होंने मंच से कहा कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, खटाखट 8,500 रुपये खाते में आ जाएंगे। इससे बड़ा चक्रव्यूह झूठ का नहीं हो सकता, जितना बड़ा झूठ कांग्रेस और गांधी परिवार ने और इनके गमंडिया गठबंधन ने मिलकर के रचा है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? एक वाकया और ये इस बात के बारे में उनको पूछना चाहिए, क्यों देश के अंदर झूठ बोल करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत को दुनिया के अंदर मजबूत करने का काम किया, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस का
और घमंडिया गठबंधन के लोगों को तकलीफ हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने भी टिप्पणी की जब अग्निवीर योजना को लेकर के वो कह रहे थे कि इन्हें आप ये जो योजनाएं हैं ये भी एक चक्रव्यूह है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस मसले पर वो पूरी चर्चा कर सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि इस बात को भी वो चक्रव्यूह बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना के जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं। राहुल से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, वो चक्रव्यूह कौन सा था जिस चक्रव्यूह के अंदर आप सत्ता के अंदर थे और हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी? वो कौन सा चक्रव्यूह था? राहुल गांधी बताए वो कौन सा चक्रव्यूह था कि LOC बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी भारत के निर्दोष लोगों की हत्या कर देते थे? वो कौन सा चक्रव्यूह था? वो बताने का काम करे। राहुल गांधी ये भी बताने का काम करे कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल ने ही हिसाब मांगा था, हमारी सेनाओं के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई थी, वो भी चक्रव्यूह बताने का काम करे। बहरहाल जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तीखी हो रही है। वार पलटवार की इस राजनीति में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।